नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 16 वन के मार्ग में के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ की व्याख्या मैं अपनी पहली वीडियो में कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, अर्थात उन्हें पसीना आने लगा। उनके कोमल होठ सूख गए, वह शीघ्र ही थक गए। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। किसने किससे पूछा और क्यों। उत्तर, अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वह बहुत थक गई थी। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर सीता के पैरों से कांटे निकालते रहे, जिससे सीता को आराम करने का अधिक समय मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। प्रश्न 4, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वह अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और होठ सूखने लगते हैं। वह व्याकुलता से श्री राम से पूछती है कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरे सेवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो देखते हैं श्री राम जी बैठकर उसके पैरों के कांटे निकाल रहे तो वह बहुत ज़्यादा मनी मन प्रसन्न होती रहती है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की कोई वस्तु नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। बच्चा, इसका आंसर आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। अब आता है अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूप में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। उत्तर, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं और किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता।
मतलब जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम सिर्फ उस वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं और हमारा मन कहीं भी नहीं लगता। जब तक वह वस्तु हमें ना मिल जाए तब तक हमें चैन नहीं आता। अब आते हैं भाषा की बात पे। प्रश्न 1, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छा घरिक व ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। उत्तर, पुरती निकसी रघुवीर वधू, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। दूसरा, पुट सूख गए मधुराधर वे, मधुर होठ सूख गए। तीसरा, बैठी विलंब लोग कंटक काढ़े, कुछ देर सीता को आराम मिल सके इसलिए श्री राम देर तक कांटे निकालते रहे। चौथा, पर्णकुटी करी हो कित हवे, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।